दो भाई मिलकर सत्संग कराते थे एक संत का। जीवन को हम कम में ही कैसे सजा सकते हैं, थोड़ी उम्र में ही कैसे प्रेम के रंगों से रंग सकते हैं। दुनिया का कोई रंग तो उतर जाएगा, लेकिन जिस जीवन में प्रेम का रंग चढ़ गया वो जीवन दूर से चमकता है। तो दो भाई मिलकर सत्संग कराते थे, गुरु थे, उनसे दीक्षा ली और दोनों सत्संग कराते थे। ऐसे ही एक दो बार सत्संग कराए। फिर ऐसा हुआ कि 7 साल बाद बड़े भाई ने संत को बुलाया, सत्संग होने लगा। संत ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जब 7 साल पहले आते रहे तो दोनों भाई सेवा करते थे, दोनों मिलके सत्संग कराते थे। अब आए तो देखे से बड़ा भाई है, तो संत भी उतना ध्यान नहीं दिए, सोचे कहीं किसी व्यवस्था में लगा होगा छोटा भाई। सत्संग खत्म हो गया, प्रवचन संपन्न हो गया, भोजन का समय जब आया तब संत का ध्यान टूटा। तब वो देखते हैं छोटा भाई इसका दिखा नहीं। तब उसने बड़े भाई से कहा, सुनो हम भोजन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो बड़े भाई ने कहा आप भोजन करिए, उसका नाम मत लीजिए। संत ने कहा ये क्या बात है, इससे पहले जब हम आए थे दोनों मिलके पारस करते थे, आज जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम कह रहे हो नाम मत लीजिए। बोलो कहाँ है। कहा गुरुजी चुपचाप भोजन कीजिए, उस पापी का नाम मत लीजिए। संत ने कहा इस 7 सालों में ऐसा क्या हो गया, मैं भोजन नहीं करूंगा। बड़े भाई ने कहा कर लीजिए भोजन, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। संत ने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे द्वार पर भोजन करने आया हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूखा था, मैं तुम्हारे यहां से रोटियां खाने आया हूं? ध्यान रखना, संत किसी के दरवाजे रोटियां खाने नहीं जाया करते, संत किसी के गांव में से धन लेने नहीं जाया करते। वो तो बिखरे हुए परिवार को एक माला में पिरोने जाते हैं, बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांधने जाते हैं, टूटे हुए दिल को एक सूत्र में पिरोने जाते हैं। और मेरा आगमन इसलिए हुआ है कि मैं तुम दोनों को जोड़ सकूं अगर कुछ ऐसा हो गया है। और अगर तुम जुड़ना नहीं चाहते तो ये भोजन यहीं रहेगा, मैं भूखा चला जाऊंगा लेकिन भोजन नहीं करूंगा। बड़े भाई ने कहा गुरुजी आप तो नाराज हो गए। कहे नाराज नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में हुआ क्या है। कहो बहुत बदमाश है, बड़ा घमंडी है, क्या बात करें उससे, छोड़िए रहने दीजिए, हम अकेले बढ़िया से खिला देंगे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ और छोटे भाई को बुला के ले आओ। कहा वो घमंडी है, वो झुकेगा नहीं। संत ने कहा मुझे तो तुम ही घमंडी मालूम पड़ रहे हो, पहले तुम तो झुकना सीखो, तुम झुकना स्वीकार तो करो। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, उसे तो अभी तक मैंने देखा नहीं। कहा मैं बड़ा हूं, मैं कैसे झुक सकता हूं। संत ने कहा यही बड़ा होने का तो अहंकार है तुम्हें, इसलिए तो विवाद खड़ा हुआ है। एक ही माँ बाप से जन्म लिए हो ना, माता पिता एक ही है ना। जब छोटे थे तो क्या होता था, दिन में 1000 बार झगड़ते थे, भोजन एक थाली में करते थे, एक ही तकिया के लिए झगड़ते थे, लेकिन सोने के बाद एक दूसरे के साथ ही पाए जाते थे। अलग कर देते थे माता पिता, दोनों रो करके फिर एक साथ हो जाते थे। वो बचपना भूल गया तो तब थोड़ा सा पिघल गया। कहा गुरुजी क्या करें बताइए। कहा जाओ छोटे भाई का पैर छू लेना। कहा ये हमसे नहीं होगा, इतना हम नहीं कर सकते। संत ने कहा कैसा नादान है तुम, क्यों नहीं कर सकता। कहा मैं बड़ा हूं। कहा फिर वही बड़ा, बड़ा होने का घमंड ही तो आदमी को नष्ट कर रहा है। कृष्ण जूठे पत्तल उठाने को राजी हैं, आए हुए संतों का चरण धोने को राजी हैं, और दुनिया उन्हें भगवान मानती है। और तुम किस खेत की मूली हो जो तुम बड़ा बड़ा कर रहे हो। कहा देखो, संत ने समझाया, संत के पास बड़ी युक्ति होती है। कहा ये बताओ जब तुम्हारा भाई छोटा था तो गोद में लेते थे कि नहीं। कहा गोद में माता पिता से ज्यादा हमारे ही साथ रहता था, हम ही गोद में लेके उसको घुमाते थे, खिलाते थे, हम ही नहलाते थे, हमें छोड़कर तो वो रहता ही नहीं था। कहा जब गोद में उठाते थे तो पैर कभी छुआ नहीं। कहा पैर छुआ है, जूते मोजे भी हम ही पहनाते थे, नहाते समय पैर भी रगड़ते थे। कहा तब नहीं अहंकार आया कि बड़ा हूं कैसे पैर छू रहा हूं।
कहा बस इसी भाव से जाओ, उसका पैर एक बार छू लेना। तब बड़ा भाई को थोड़ा सा शर्म आई, कहा ठीक है गुरुजी। गया, सामने ही घर था, छोटा भाई भी अखबार पढ़ रहा था, कुर्सी में बैठा था। बड़ा भाई धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा लगा जैसे सिर पर 10-20-50 किलो का पत्थर रखा हुआ है। इतना समझाने के बाद भी कदम धीरे धीरे उठ रहे हैं। भारी मन है, बोझिल चित्त है, लेकिन सदगुरु संत हैं, कह दिए हैं जाना तो पड़ेगा, दीक्षा लिए हैं, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। इसी भाव से वो चला, लेकिन जैसे जैसे चलने लगा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू हो गया। भाई के निकट पहुंचने लगा, धीरे धीरे भाव बदलने लगा। और जैसे जैसे निकट गया, अचानक छोटे भाई की नजर पड़ी, वो भी सिहर उठा, सहम गया कि 7 साल हो गए बड़े भाई सड़क से इस पार कदम नहीं रखे, आज हमारे फुलवारी तक पहुंच गए। वो भी खुद को रोक नहीं पाया, रुका था, एक बांध बंधी थी, लेकिन जब भाई को देखा, बड़े भाई को पास आते, उसके हृदय भी द्रवित हो उठा, उसके भीतर भी ज्वालाएं भड़कने लगी। खड़ा हो गया, अखबार छूट गया हाथ से, और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया, झुकना चाहता था, पैर को छूना चाहता था, छोटा भाई उससे पहले ही चरणों में गिर पड़ा। बड़े भाई रोते हुए छोटे को उठाए, गले लगाए, और दोनों काफी देर फूट फूट कर रोने लगे। छोटे भाई ने कहा बड़े भैया 7 साल आपसे दूर रह करके हम मर मर के जिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। बड़े भाई ने कहा पगले गलती तो हमने भी किया है, इतना प्यारा भाई को हम 7 साल अपने से दूर रखे। वो तो गुरुजी की कृपा है जो आज हम अपने अकड़ को मिटा के पास आ गए। गले से लगाए हैं, आंसू बह रहे हैं दोनों के, आंसुओं के साथ सारे गिले सिकवे बह गए। गले लगाए हुए बड़े भाई छोटे को गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी से कहा गुरुजी आप सच में भगवान हैं, हम बर्बाद हो गए थे, हम अकड़ में स्वयं को ही नष्ट कर लिए थे, आज पुनः वो शीतलता मुझे मिली है छोटे भाई से, आज पुनः वो प्रेम मिला है मुझे। छोटे भाई ने कहा वो गलती मैंने भी किया, मैं भी अकड़ में अपने भैया, अपने भगवान जैसे भैया को भूल गया। दोनों अपने गिले सिकवे गुरुजी के पास रखे, आंसू पोछे। गुरुजी ने कहा याद है 7 साल पहले तुम दोनों एक ही थाली में हमारे सामने खाए थे, अभी खाओ तब मैं भोजन करूंगा, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है। जिस उद्देश्य से मेरा आगमन तेरे गांव में हुआ था, जिस ध्येय से मैं तुम्हारे घर आया था, ये यही था कि मैं 2 टूटे हुए दिलों को एक कर सकूं, कि मैं 2 बिखरे हुए परिवार को एक कर सकूं। बाकी यहां से लेके क्या जाओगे, घर अलग बना लिया, जाओगे तो तुम्हारा घर वहीं रहेगा, इसका घर यहीं रहेगा, लेके क्या जाओगे। लेकिन ये जो प्रेम 2 दिलों का है, ये युगों युगों तक जिंदा रहता है, ये अन्य के लिए प्रेरणा बनता है। दोनों भाई सिर झुकाए, एक थाली में भोजन आया, एक ही थाली में परोसा गया भोजन। बड़े भाई ने छोटे भाई को खिलाया, छोटे ने बड़े को खिलाया। गुरुजी भी पुलकित हो उठे, कहा बस यही मैं चाहता हूँ, हर घर में ये नजारा हो जाए कि आपके लिए धन से ज्यादा भाई प्यारा हो जाए। लेकिन आज होता उल्टा है, धन इतना प्यारा हो जाता है, वस्तुएं इतनी प्यारी हो जाती है कि माता पिता भाई बहू सबको ठुकरा देते हैं। उसके लिए हम आदमी की बलि तक चढ़ा देते हैं, लेकिन धन बचना चाहिए। संत ने कहा वो धन किस काम का जो 2 दिलों को जोड़ न सके, वो धन किस काम का जो किसी दीन का सहारा न बन सके, वो धन किस काम का जो किसी लाचार की सहायता न कर सके। अगर आपके पास धन है, विद्या है, बल है, वैभव है, तो समझना कि प्रकृति ने आपको बड़ा अच्छा मौका दिया है, पुण्य करने का अवसर दिया है, धर्म करने का अवसर दिया है, सामर्थ्य दिया है। इसे स्वार्थ में मत बिता देना, इसे परमार्थ में बिताना, इसे धर्म में बिताना। तो ऐसे संत जब द्वार पर आते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है। जीवन थोड़ा है, लेकिन जब उसमें प्रेम समाहित हो जाता है, वो जीवन विराट बन जाता है। जीवन बहुत थोड़ा है,